गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लेसन 8th क्लास हिंदी का 11th लेसन सूरदास के पद सूरदास के द्वारा ही लिखे गए। तो आज हम सूरदास के पदों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, सूरदास के पदों में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सुंदर सजीव चित्रण किया है। पहले पद में बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब लंबी होगी। मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ, किंतु मेरी चोटी है। तुम ही कहती रही हो कि बलराम की चोटी की भांति लंबी हो जाएगी। कंघी करने और धोने से नागिन की भांति लगेगी। बालक कृष्ण माता से कहते हैं कि तुम मुझे मक्खन रोटी नहीं देती, केवल दूध ही पिलाती हो। माता यशोदा कृष्ण को गले लगा लेती हैं और दोनों भाइयों की लंबी आयु की कामना करती है। स्टूडेंट्स, तो पहले पद के अंदर बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब लंबी होगी, क्योंकि मैं इतने दिनों से दूध पी रहा हूँ किंतु मेरी चोटी लंबी नहीं हुई है, वह छोटी ही है। क्योंकि आप कहते हो कि आपकी चोटी बलराम की चोटी की भांति लंबी हो जाएगी और कंघी करने पर वह नागिन की भांति लगेगी। बालक कृष्ण माता से कहता है कि तुम मुझे मक्खन रोटी नहीं देती, केवल दूध ही पिलाती हो। और माता यशोदा कृष्ण को गले से लगा लेती हैं और दोनों भाइयों की लंबी आयु की कामना करती है। स्टूडेंट्स, फिर है दूसरे पद में गोपियाँ माता यशोदा को उलाना देते हुए कहती हैं कि तुम्हारे लाल ने हमारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय घर के किवाड़ खोलकर अपने साथ अपने सभी मित्रों को भी दूध दही और मक्खन खिलाया है। खाट पर चढ़कर इसने कुछ माखन खाया और कुछ माखन नीचे गिराया। फिर गोपियाँ दोबारा कहती हैं कि पता नहीं तुमने कैसे अनोखे और विचित्र बेटे को जन्म दिया है, तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो, क्या वह सबसे अलग है। इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण की मक्खन चोरी की शिकायत यशोदा को करती हैं दूसरे पद में। क्योंकि दूसरे पद में गोपियाँ माता यशोदा को उलाना देती हैं कि तुम्हारे लाल ने हमारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय किवाड़ खोलकर साथ अपने मित्रों के दूध दही और मक्खन खिलाया। खाट पर चढ़कर कुछ मक्खन नीचे गिराया और कुछ खाया। फिर गोपियाँ पुण्य कहती हैं कि पता नहीं तुमने कैसे अनोखे विचित्र बेटे को जन्म दिया है, यह सबसे अलग है। और इस प्रकार गोपियाँ यशोदा से कृष्ण की मक्खन चोरी की शिकायत करती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के पद किस भाषा में रचित है। स्टूडेंट्स, तो सूरदास के पदों की रचना ब्रज भाषा के अंदर की गई है। सूरदास के आराध्य देव का नाम पूछा हुआ है, तो सूरदास जी के आराध्य देव का नाम श्री कृष्ण है। किसकी चोटी बढ़ने की बात कही गई है, तो श्री कृष्ण की चोटी बढ़ने की बात कही गई है। यशोदा ने बालक कृष्ण को चोटी बढ़ाने के लिए क्या लालच दिया था, तो यशोदा ने बालक कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए कच्चा दूध पीने का लालच दिया। स्टूडेंट्स, क्या लालच दिया? कच्चा दूध पीने का। बालक कृष्ण को क्या खाना पसंद था, तो स्टूडेंट्स बालक कृष्ण को रोटी और मक्खन खाना पसंद था। यशोदा माता कृष्ण एवं बलराम को कैसा आशीर्वाद देती है, तो स्टूडेंट्स लंबी आयु प्राप्त करने का यशोदा माता कृष्ण और बलराम को आशीर्वाद देती हैं लंबी आयु प्राप्त करने का। गोपिका किसकी शिकायत करने यशोदा के पास आई थी, तो स्टूडेंट्स गोपिकाएं श्री कृष्ण की शिकायत करने यशोदा के पास आई थी। गोरस का क्या अर्थ होता है, तो बच्चों गोरस का अर्थ होता है गाय का दूध। यशोदा को उल्हाना किसने दिया, तो गोपिकाओं ने
यशोदा को उल्हाना दिया। ग्वालिन ने यशोदा के बेटे कृष्ण को कैसा बेटा बताया है? तो स्टूडेंट्स, ग्वालिन ने यशोदा के बेटे कृष्ण को अनोखा बेटा बताया है। बालक कृष्ण को क्या खाना पसंद था? तो बालक कृष्ण को रोटी और मक्खन खाना पसंद था। यशोदा माता कृष्ण बलराम को कैसा आशीर्वाद देती हैं? तो लंबी आयु होने का आशीर्वाद देती हैं। गोपिका किसकी शिकायत करने यशोदा के पास आई थी? तो स्टूडेंट्स, गोपिका श्री कृष्ण की शिकायत करने यशोदा के पास आए थे। गोरस का मतलब क्या होता है भाई? तो गोरस का मतलब होता है गाय का दूध। यशोदा को उल्हाना किसने दिया? तो गोपिकाओं ने यशोदा को उल्हाना दिया। ग्वालिन ने यशोदा के बेटे कृष्ण जी को कैसा बेटा बताया? तो अनोखा विचित्र बेटा बताया। श्री कृष्ण ग्वालिन के घर में माखन चोरी के लिए किस समय गए थे? श्री कृष्ण ग्वालिन के घर में माखन चोरी के लिए दोपहर के समय गए थे। ग्वालों को कृष्ण की चोरी से कैसी हानि हो रही थी? तो ग्वालों को कृष्ण की चोरी से गोरस की हानि हो रही थी। स्टूडेंट्स, किसकी? गोरस की हानि। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर क्लास।